तीर्थों के गुरुओं की भूमि पुष्कर राजस्थान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का 11 जुलाई मतलब 7वें और अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा कल से ही मतलब 12 जुलाई से शुरू हो जाएगी। यह कथा 12 जुलाई से अलवर राजस्थान में हो रही है, जिसका नाम तप शिव महापुराण कथा है। और आप इस कथा का समय भी दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक है, नोट कर लें, जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। अब आज की कथा में उस जानकारी को गुरुजी ने साझा किया है जिसका इंतजार सभी को लंबे समय से था। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि 15 जुलाई को ऑनलाइन सावन शिवरात्रि में अभिषेक किया जाएगा। सभी अपने घर से ही टीवी में लाइव देख कर अभिषेक कर सकेंगे, मोबाइल के द्वारा भी देखकर अभिषेक कर सकेंगे। और गुरुजी ने कहा इनमें आपको जो जो चीज़ों की आवश्यकता होगी, जिस सामग्री की आवश्यकता होगी, उसकी जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। साथ ही गुरुजी ने यह भी बताया है कि यह पूजन जो आप करेंगे, ऑनलाइन अभिषेक करेंगे, तो आपको विसर्जन कैसे करना है। विसर्जन करने के लिए आपको कोई भी नदी तालाब में जाने की ज़रूरत नहीं है। किस प्रकार से विसर्जन करना है उसकी जानकारी भी आज के वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। ऑनलाइन अभिषेक की सामग्री में कौन सी नई चीज़ें शामिल हैं उसके लिए भी आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि गंगा जी जो पार्वती माता की बहन है वह पार्वती माता की छोटी बहन है या बड़ी बहन है। तो इसका सही उत्तर है गंगा जी माता पार्वती की बड़ी बहन है। और आज का वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। नवरात्र में माता पार्वती के कितने रूपों की पूजा की जाती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए 9 रूपों की, बी 64 योगिनी रूपों की। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में ज़रूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि कई लोग कहते हैं गुरुजी आप शिव महापुराण के अनुसार ऑनलाइन सावन शिवरात्रि का जो अभिषेक कराते हैं तो क्या वह केवल बीमार लोगों को ही करना चाहिए या फिर जो लोग दुखी हैं अपने जीवन में उन्हें ही करना चाहिए। तो इस पर गुरुजी ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सावन शिवरात्रि का जो ऑनलाइन अभिषेक कराते हैं उन्हें सभी को करना चाहिए। उस अभिषेक को हम इसलिए करते हैं कि शिव की कृपा हमें प्राप्त हो सके, शिव की दृष्टि हम पर आ सके, शिव की दृष्टि पर हम बने रहें। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने बताया पुष्कर की यह जो कथा हो रही है, यह कथा जब पहले दिन पूर्ण हुई थी इसके बाद जजमान रोने लगे थे, क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में बारिश हो रही थी और इतने बड़ी मात्रा में शिव भक्त आए थे कि उन्हें कैसे संभालेंगे, ऐसा सोच कर जजमान रोने लगे थे। और उन्होंने यह भी कह दिया था कि 7 दिन की जगह यह कथा 3 दिन की ही हो पाएगी, हम इतनी भीड़ को नहीं संभाल पाएंगे। तो उसी दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी उनसे मिले और उन्होंने कहा कि यह कथा आप नहीं करवा रहे हैं, यह कथा स्वयं ब्रह्मा जी करा रहे हैं। और अगले ही दिन से पंडाल के आसपास जितने भी दुकानें थीं सभी ने अपने पानी के स्टॉल लगा दिए। सभी दुकानों में पानी के स्टॉल लगे और आसपास जितने भी होटल थे सभी होटलों ने अपने शिव भक्तों के लिए अपने होटल फ्री कर दिए। सभी ने शिव भक्तों के लिए अपने होटल के द्वार खोल दिए और किसी से 1 रुपये भी नहीं लिया। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि जब तुम्हें लगने लगे आपके जीवन की जो स्थिति है वह आप नहीं संभाल पा रहे हो, जब तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे जो बेटा या बेटी है उनकी शादी आप नहीं करवा पा रहे हो, सब जतन कर लिए, सब तरफ हाथ पांव मार लिए पर रिश्ता पक्का ही नहीं हो पा रहा है, तो बेटा या बेटी को आपको महादेव को सौंप देना है। अपना जीवन का जो भी दुख तकलीफ कष्ट है वह सब महादेव को सौंप दो और यह सोच लो महादेव अब आपको ही संभालना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। राजेंद्र जी जयपुर से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा 14 अगस्त 2021 को मेरे शरीर में लकवा लग गया था। इस कारण 20 दिन तक मैं हॉस्पिटल में भर्ती रहा। डॉक्टरों ने कह दिया था आराम लगने में लंबा समय लगेगा। बाबा से विनती किया कि बाबा जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगा उस दिन मैं आपके द्वार जरूर आऊँगा। थोड़ा सा शरीर में आराम मिला तो मेरे परिवार वालों ने मुझे पकड़कर मुझे पहली बार मंदिर लेके गए। मैं पहली बार मंदिर गया था और बाबा की कृपा से मेरा लकवा अब 90% ठीक हो चुका है। डॉक्टर ने कहा है कि इसको ठीक होने में लंबा समय लगेगा पर शिव की कृपा से ही यह बहुत जल्दी ही ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। साथ में यह बात भी कहना चाहूँगा कि मेरा पुत्र था जिसको 8 वर्षों से संतान नहीं हो रही थी, पर भोलेनाथ की ही कृपा है कि उसके घर में बेटे ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। विपिन पाल जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा
गुरुजी, मेरा एक बेटा बीएससी एमएससी करके बैठा था और नौकरी की तलाश कर रहा था, पर उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि इतनी बड़े बड़े डिग्रियां लेके लोग आ जाते हैं, तो ऐसे में एमएससी और बीएससी वालों को कहाँ नौकरी मिलती है। मेरी धर्मपत्नी आपकी कथा सुनती थी, उसने आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत बताया। वह व्रत मेरे बेटे ने भी किया और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरे बेटे की राजस्थान सरकार में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। हवा सिंह जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी उम्र 69 साल की है और आपकी कथा मैं पिछले 10 वर्षों से सुन रहा हूँ। जब टीवी में भी आपकी कथा नहीं आती थी, तब से मैं आपकी कथा सुन रहा हूँ। मेरे बेटा जो बोल भी नहीं पाता है, भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करता था कि मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग जाए और बाबा की कृपा से मेरा बेटा फौज में फायरमैन की नौकरी कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव के मंदिर में जाना सरल है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना सरल है, शिव की भक्ति करना सरल है, पर शिव के गुण को अपने अंदर लाना बहुत कठिन है। जैसे शिव ने संसार को बचाने के लिए हलाहल विष को पी लिया था, वहीं आज के लोग जहर उगलने में लगे रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी से किसी ने कहा कि हम मंत्र जाप क्यों करते हैं, तो इस पर गुरुजी ने कहा, हमारे अंदर जितना दुख है, तकलीफ है, कष्ट है और बीमारियां हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, नमः शिवाय का जाप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 15 तारीख को सावन माह की शिवरात्रि पड़ेगी, जिसका अभिषेक आप अपने नगर के कोई भी पंडित ब्राह्मण जन को बुलाकर अपने ही घर पे करवा सकते हैं। अभिषेक सबको करवाना है, पर अगर आप ब्राह्मण जन को बुलाकर अपने घर पे अभिषेक नहीं करवा पा रहे हैं, तो रात्रि को 9 बजे ऑनलाइन अभिषेक आस्था और यूट्यूब के द्वारा प्रसारण किया जाएगा, जिसे देख कर भी आप अपने घर पे ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के साथ ऑनलाइन पूजन कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया, यह अभिषेक 1 घंटे तक चलने वाला है, मतलब इसका समय रात्रि के 9 बजे से लेकर 10 बजे तक रहने वाला है। गुरुजी यह अभिषेक अलवर की जो शिव महापुराण कथा होगी, इसलिए गुरुजी यह अभिषेक अलवर से ही करने वाले हैं। तो श्रावण शिवरात्रि का अभिषेक 15 जुलाई को रात्रि के 9 बजे आस्था पे आप देख सकते हैं। अगर आप टीवी पे देख रहे हैं और मोबाइल पे आप देख रहे हैं, तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के चैनल पर जाकर भी देख पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि इस बार रात्रि के 9 बजे हम इसलिए अभिषेक करवा रहे हैं ताकि पुरुष भी इस अभिषेक में शामिल हो सकें। वो काली मिर्च को पार्थिव शिवलिंग पे अर्पित करके अपने जीवन से रोग को, बीमारियों को दूर कर सकें। उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। ऑनलाइन पूजन करने के बाद आपको कोई भी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी में जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने कहा कि आपको अपने घर से ही या फिर आपके आसपास जो भी वृक्ष हो, पेड़ हो, मिट्टी का कुंडा हो, पौधा लगा हुआ हो, जिसमें मतलब कोई ऐसा गमला हो जिसमें पौधा लगा है, उसमें भी आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन भी आपको उसी दिन मतलब 15 जुलाई को रात्रि को ही कर देना है। पूजन अभिषेक के बाद आधा 1 घंटे बाद आप उसका विसर्जन कर सकते हैं, अर्थात आप अपने घर के ही गमले में इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें। हम आपको इसका 14 जुलाई को एक वीडियो बनाकर बता देंगे कि आपको किस प्रकार से विसर्जन करना है, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और आप अच्छे से समझ जाएं कि विसर्जन किस प्रकार किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम जानकारी की ओर। अब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ऑनलाइन अभिषेक से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां दी हैं, जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, आपको थोड़ी सी मिट्टी लेकर दोपहर में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। शाम को नहीं बनाएं, क्योंकि आप लेट ना हो जाएं, इसलिए आप दिन में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके रख सकते हैं। यह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको थाली में करना है। अब पूजन सामग्री की लिस्ट इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रही है। आप इसे स्क्रीन में भी देखकर लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। आपको पूजन सामग्री में 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने, यह गेहूं के 21 दाने हम वंश वृद्धि के लिए उपयोग में करेंगे। कमल गट्टे 5, क्योंकि आपको कमल पुष्प नहीं मिल पाएंगे, कमल पुष्प मिल जाते हैं तो आप उसे भी शामिल कर सकते हैं, अन्यथा आप कमल गट्टे 5 ले लें, उसका उपयोग आप शिव को अर्पित करने में करेंगे। चावल के 108 दाने। अब यह चावल के जो 108 दाने रहेंगे, यह टूटे फूटे नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, जिसे हम अक्षत भी कहते हैं। काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी पत्र 7, लाल गुलाब 7। अगर आपको लाल गुलाब नहीं मिलता है तो कोई भी सफ़ेद पुष्प का उपयोग आप कर सकते हैं। 7 आपको लाल गुलाब की आवश्यकता है, या तो फिर 7 सफ़ेद पुष्प भी आप रख सकते हैं। गोल सुपारी 3,
यह गोल सुपारी 3 हम इसलिए ले रहे हैं, एक गणेश जी के लिए, एक गौरा जी के लिए और एक संकल्प के लिए। जनेऊ का जोड़ा 2, देसी घी के 2 दीपक लगेंगे, एक अखंड अभिषेक के लिए, जो मतलब अभिषेक जब तक चलेगा तब तक वह दीपक प्रज्वलित रहेगा, और एक आरती के लिए। फल 5 प्रकार के नहीं, फल कुल आपको 5 चाहिए, या फिर आप 5 केले का भी उपयोग कर सकते हैं। मिठाई प्रसाद के लिए आप गुड़ का भी मिठाई कर सकते हैं, शक्कर का भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप जो भी शंकर भगवान को प्रसाद रूप में अर्पित करना चाहते हैं वह आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको इत्र, पीला चंदन, मोली, कलेव, नाड़ा जो अपन हाथ में बांधते हैं, कपूर आरती के लिए लौंग और इलायची, पंचामृत आपको 2 कटोरी में रखना है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गंगाजल, इसे भी आप अन्य कटोरियों में ज़रूर रखें। शिवलिंग आपको पहले से बनाकर रखना है, और पूजन की थाली आपको 9 बजे से पहले तैयार करके रखना है, क्योंकि 9 बजे ऑनलाइन अभिषेक शुरू हो जाएगा। गुरुजी ने कहा है अभिषेक करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का उच्चारण करते रहें, आपकी मनोकामना निश्चित पूर्ण होगी। अभी आपके मन में और भी प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना न भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।